बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज हम बना रहे हैं अफ़गानी खजूर। बहुत ही मज़े के बनते हैं और सबसे अच्छी बात कि आप इसको काफ़ी अरसे तक सेव भी कर सकते हैं। ये ख़राब नहीं होते और काफ़ी अरसे तक जो है सॉफ़्ट भी रहते हैं। इसे आप चाय के साथ भी ले सकते हैं और या फिर ऐसे भी इसको खाया जा सकता है। तो चलिए फिर जल्दी से इसको बनाना शुरू करते हैं। हमने लिए हैं 3 अंडे, आधा कप घी, 1 कप दूध, 1 कप पाउडर शुगर। तो सबसे पहले हम अंडों को बीट करेंगे हैंड बीटर से। अंडों को हम तोड़ लेते हैं। अंडों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। एक मिनट तक आपने अंडों को फेंट लेना है और अब हम इसमें डाल देते हैं 1 कप पाउडर शुगर। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अंडों के साथ। चीनी को भी थोड़ी देर मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें डाल देते हैं आधा कप घी। इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप दूध। इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। और ये हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है। इसको अब हम रखेंगे एक साइड पर। अब हमें चाहिए एक बड़ा सा बर्तन। इसमें हम डालेंगे 2 कप मैदा, आधा चम्मच बेकिंग सोडा, आधा चम्मच ड्राई ईस्ट। इन सब को हम मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें जो हमने मिक्सचर तैयार किया है थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालेंगे और इसको गूंथते जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी डो थोड़ी सी सॉफ्ट है, तो उसके लिए और थोड़ा सा हमारा मिक्सचर भी बच गया है, तो उसके लिए हम इसमें डालेंगे आधा कप और मैदा। तो इसमें हम डाल देंगे बचा हुआ मिक्सचर। इसको हम मिक्स कर देंगे। डो को गूंदने में हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने उसी मिक्सचर से इसको तैयार किया है और हमारी डो अच्छे से तैयार हुई है। अच्छे से हमारी डो तैयार हो गई है। अब हम इसको छोड़ देंगे 20 मिनट के लिए। इसको ढक कर रख देंगे ताकि ये ऊपर से खुश्क ना हो। 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारी डो बिल्कुल तैयार हो गई है अच्छे तरीके से। तो अब हम इसके खजूर बना लेते हैं। उसके लिए हम थोड़ा सा इससे डो ले लेते हैं।
थोड़ी सी हम इससे डो लेंगे, क्योंकि फ्राई करते वक्त ये इस साइज़ में मोटे हो जाते हैं, तो हम थोड़ी सी ही डो लेंगे इसकी। इसके ऊपर हम डिज़ाइन बनाएंगे। आप किसी भी चीज़ से डिज़ाइन बना सकते हैं। मैं इससे बना रही हूँ। आपके पास कोई भी डिज़ाइनिंग पड़ी चीज़ हो तो आप उससे इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से आप प्रेस करें। अच्छे तरीके से आपने इसको प्रेस करना है ताकि इससे डिज़ाइन बन सके पीछे से। ये देखिए, इस तरह से, और इस तरह उंगली की मदद से आप इसको इकट्ठा कर दें। ये देखिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन इसके ऊपर बना है। इसी तरह से हम बाकी के खजूर बना लेते हैं। तो ये देखिए, हमने इसके डिज़ाइन बना लिए हैं। कुछ के हमने इस तरह के डिज़ाइन बनाए हैं और कुछ हमने इस तरह के डिज़ाइन बना लिए हैं। तो ये वाला डिज़ाइन भी मैं आपको बना कर दिखा देती हूँ। डो ले लेंगे थोड़ी सी, इस तरह से हल्का सा हम प्रेस कर लेंगे और अब हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से। पहले हम यूं करके लगा रहे थे, अब यूं करके लगाएंगे। ये देखिए, प्रेस कीजिए और उंगली की मदद से इसको इस तरीके से जोड़ लीजिए। तो ये देखिए, हमारा दूसरा डिज़ाइन बन गया है। तो घी हमने गरम होने के लिए रख दिया है। अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। घी गरम हो गया है। अब हम एक एक करके इसमें खजूर ऐड करेंगे। कलर आने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, साइज़ में भी ये काफ़ी मोटे हो गए हैं, डबल हो गए हैं ये। तो इसको हम इसकी साइड चेंज कर लेते हैं ताकि दूसरी साइड से भी ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, कहीं से भी ये कच्चे ना रहें। ये देखिए, दिखने में ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और ये जो खजूर है फ्राई हो गए हैं। बस इससे ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करने, नहीं तो जल जाएंगे। तो इनको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, माशाल्लाह हमारे खजूर बहुत ही खूबसूरत बने हैं, बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। और साइज़ आप देख लीजिए कितना मोटे मोटे हो गए हैं, डबल हो गए हैं साइज़ में भी। ये देखिए, इसी तरह से हम बाकी सारे खजूर जो है फ्राई कर लेंगे। ये वाला डिज़ाइन भी हम आपके सामने इसके अंदर डाल देते हैं, फ्राई कर लेते हैं। अच्छा, इसमें जाग बन रही है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसमें अंडों का इस्तेमाल किया है, इसलिए इसमें जाग बन रहे हैं। तो ये बैच भी हमारा फ्राई हो गया है, इसको भी हम निकाल लेते हैं।
इसी तरह से हम सारे खजूर फ्राई कर लेंगे। तैयार है हमारे मज़ेदार से अफ़गानी खजूर। बहुत ही मज़े के बने हैं। ये अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी हैं। तो मैं आपको एक तोड़ कर दिखा देती हूँ। ये देखिए अंदर से कितने सॉफ्ट हैं ये और बाहर से क्रिस्पी हैं। बहुत ही मज़े के बने हैं। आपको हमारी आज की ये रेसिपी कैसी लगी है कमेंट कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए। तो फिर मैं आपसे मिलूँगी नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।